अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस वीडियो में हमज़ा विजुअल्स की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह आज से मैं एक ऐसी प्लेलिस्ट का आगाज़ करने जा रहा हूँ जिस स्किल की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई बहुत कम है और इस स्किल का नाम है एआई इमेज जनरेशन। मार्केट में टूल तो बहुत सारे आ चुके हैं लाइक फ्री पिकेआई है, आइडियोग्राम है, मिडजर्नी है, स्टेबल डिफ्यूजन है, लियोनार्डो है, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन लोगों को वो तस्वीरें बनाना नहीं आती कि जो उनके माइंड में एक नक्शा चल रहा होता है या एक सिनेरियो चल रहा होता है, वो तस्वीर एआई के थ्रू कैसे निकालनी है, इस चीज़ की समझ नहीं आती। इस प्लेलिस्ट में 8 से 10 वीडियोज़ होंगी और हर वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो 8 से 10 मिनट होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें और बोर भी ना हों। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान मैं यूज़ करूँगा इमेज एफएक्स टूल का जो कि गूगल की तरफ से फ्री है और इसमें अनलिमिटेड प्रॉम्प्ट्स होती हैं। फ्री टूल यूज़ करने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास बाद में कोई बहाना ना हो कि हमज़ा भाई आपने जो टूल यूज़ किया था वो प्रीमियम था, आइडियोग्राम प्रीमियम था, मिडजर्नी प्रीमियम था और हम यूज़ करें फ्री वाला टूल और उसमें हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे जो आपकी वीडियो में आ रहे थे। तो इसलिए मैं फ्री टूल यूज़ करूँगा ताकि आपके पास कोई भी बहाना ना हो और जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आप उस चीज़ को अप्लाई करके वही रिज़ल्ट ला सकें, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा और जो चीज़ें मैं भी बना रहा होता हूँ। अब हम समझते हैं एआई इमेज जनरेशन को। एआई इमेज जनरेशन में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसके अंदर जो भी हम प्रॉम्प्ट उसमें पुट करते हैं, उसको विज़ुअल में या तस्वीर की फ़ॉर्म में हमारे सामने लाया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसमें लिखते हैं, अ कैट वेयरिंग सनग्लासेस राइडिंग अ बाइसाइकिल इन न्यूयॉर्क। तो एआई इस इमेज को बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल स्क्रैच से इसको इमेजिन करेगा और इमेज बना के हमारे सामने ला देगा। इमेजिन करें कि आपका एक दोस्त है जो कि सुपर टैलेंटेड डिजिटल पेंटर है। आप उसको जस्ट एक सिनेरियो बताते हैं, मतलब आप उसको ये नहीं बताते कि काम कैसे करना है। आप सिर्फ़ ये बताते हैं कि यार मेरे ज़हन में ये चीज़ आ रही है और वो फ़ौरन से आप लोगों को वो चीज़ बना के दे देता है। सोचें मज़ा आ रहा है? तो एआई भी यही चीज़ है। इमेजिन करें कि आप एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, बल्कि इमेजिन भी क्या करना, आप में से तकरीबन ग्राफ़िक डिज़ाइनर ही मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर आप लोगों को अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे एक सिटी की नाइट टाइम की पिक्चर चाहिए, जो कि साइबर पंक स्टाइल में हो। अब अगर आप फ़ोटोशॉप में मैनिपुलेशन बनाने बैठ जाएँगे, तो आपको तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाएँगे और पता नहीं वो रिज़ल्ट आते भी हैं या नहीं आते, आपके क्लाइंट को वो चीज़ पसंद आती भी है या नहीं आती। तो इसकी बजाय आपने क्या करना है कि एआई में जाना है और वहाँ पे प्रॉम्प्ट देनी है, अ फ्यूचरिस्टिक सिटी एट नाइट इन साइबरपंक स्टाइल। तो एआई आप लोगों को चुटकी में एक तस्वीर बना के दे देगा और ये तस्वीर आप लोगों के सामने मौजूद है। एआई जो है इंसानों की तरह सोचता नहीं है बल्कि बस एक पैटर्न को समझता है, जो कि मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि बिलियंस ऑफ इमेजेस और प्रॉम्प्ट्स के थ्रू मॉडल को ट्रेन किया जाता है। तो वो उसी पैटर्न को समझता है जिसके ऊपर वो ट्रेन हो चुका होता है। फॉर एग्जांपल एक प्रॉम्प्ट है, अ सिनेमैटिक पोर्ट्रेट ऑफ एन ओल्ड मैन, सॉफ्ट लाइटिंग, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, ड्रामेटिक शैडोज। तो अब एआई इसको कैसे ब्रेक करेगा? सिनेमैटिक पोर्ट्रेट का मतलब निकालेगा कि ये मूवी स्टाइल कंपोज़िशन है, मतलब ड्रामेटिक टोन्स हैं। ओल्ड मैन का मतलब निकालेगा कि हाँ, इसकी जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा है, एजेड बंदा है और इसके जो फेशियल फीचर्स हैं वो ज़ाहिर-सी बात है बूढ़ों वाले होंगे, चेहरे पे रिंकल्स होंगे, थकान होगी या इस तरीके से वो समझ जाएगा। सॉफ्ट लाइटिंग का मतलब ये है कि जो हार्ड शैडोज़ बनते हैं उनको अवॉइड करेगा। तो इसको इस तरीके से समझ आ रही है कि भई जो पोर्ट्रेट है वो कैसी है, उसमें जो लाइटिंग है वो कैसी है, उसमें जो मॉडल है वो कैसा है। फिर शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड को समझेगा कि बैकग्राउंड जो है वो ब्लर होना चाहिए, बुके इफ़ेक्ट होना चाहिए। ड्रामेटिक शैडोज़ का मतलब समझ जाएगा कि लाइट और डार्क जो एरियाज़ होते हैं, उन दोनों में अच्छा कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। तो हमारी जो भी प्रॉम्प्ट है जितनी स्ट्रक्चर्ड होगी, जितनी वेल ऑर्गनाइज़्ड होगी, एआई उतने अच्छे तरीके से समझेगा और हमें रिज़ल्ट्स बना के दे देगा। चलें इसी तरीके से एक और प्रॉम्प्ट को हम कंपेयर कर लेते हैं। एक तरफ हमारी पुअर प्रॉम्प्ट होगी और एक तरफ से उसी का एक स्ट्रॉन्गर वर्ज़न होगा। मिसाल के तौर पे मैं एक तरफ से लिखता हूँ, अ डॉग इन स्पेस, तो जो इमेज रिज़ल्ट में आएगी वो आप लोगों के सामने आ रही है। उसके बाद मेरी दूसरी प्रॉम्प्ट होगी, अ क्लोज़ अप शॉट ऑफ अ गोल्डन रिट्रीवर एस्ट्रोनॉट फ्लोटिंग इन ज़ीरो ग्रेविटी वेयरिंग अ डिटेल्ड नासा सूट, स्टार्स एंड अर्थ विज़िबल इन द बैकग्राउंड, सिनेमैटिक लाइटिंग। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपके सामने है। अब ये दोनों इमेजेस आपके सामने हैं। कंपेयर कर लें कि आपकी जो प्रॉम्प्ट है, अगर सिंपल प्रॉम्प्ट होगी तो क्या रिजल्ट मिलेंगे और स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट होगी तो फिर हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी प्रॉम्प्ट में क्या हुआ है कि हमने सीन सेट किया, सब्जेक्ट की डिटेल ऐड की है, कंपोजिशन को डिफाइन किया है, लाइटिंग को कंट्रोल किया है, बैकग्राउंड को भी हमने डिफाइन किया है। तो ये हम इस तरीके से बता रहे हैं जैसे हम खुद एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, बजाय इसके कि हम उसको बोलेंगे इस कुत्ते की तस्वीर लो, तो हम उसको डिटेल में बता रहे हैं कि इसकी तस्वीर कैसे लेनी है, इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसे होना चाहिए, इसकी जो लाइटिंग है वो कैसे होनी चाहिए, पूरे सिनेरियो को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं।
तो अब देखें, पहले हम बेसिक लेवल पे थे जहाँ पे बस जो ज़हन में आता था वो एक लाइन में लिख देते थे, और अब हम इस तरीके से एक्सप्लेन करें जैसे हम एक फ़ोटोग्राफ़र हैं या एक आर्ट डायरेक्टर हैं। अभी तो ये इंट्रोडक्शन था, आगे इंशाल्लाह और भी मज़ा आने वाला है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगा कि परफेक्ट प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कीवर्ड कैसे होने चाहिए, कौन-सा पहले होगा, कौन-सा बाद में होगा, लाइटिंग क्या होती है, कैसे होती है, कितनी टाइप्स की होती है, कैमरा एंगल क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैमरा क्या होते हैं, लेंसेज़ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैरेक्टर के इमोशन को, पोज़ को, एनवायरनमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, और उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है जब हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएँगी, तो मैंने पहले भी कह दिया और अब मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग एआई से ऐसे बात कर रहे होंगे जैसे आप खुद एक फ़ोटोग्राफ़र हैं या फिर एक डायरेक्टर हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और प्रॉम्प्ट का हम कंपैरिज़न कर लेते हैं कि बेसिक प्रॉम्प्ट क्या होती है और प्रो प्रॉम्प्ट क्या होती है। तो बेसिक प्रॉम्प्ट मैं एक साइड पे लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अ फैंटेसी कैसल, तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। उसके बाद हम दूसरी प्रॉम्प्ट लिखेंगे, अ मैजेस्टिक एल्वन कैसल पर्च्ड ऑन अ ग्लोइंग क्लिफ ड्यूरिंग सनसेट, इंट्रिकेट गोल्ड डिटेलिंग, ड्रामेटिक क्लाउड्स, वाइड एंगल शॉट बाय आर्ट जर्म एंड ग्रेग रुटकोव्स्की स्टाइल। तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी आप लोगों के सामने हैं। अब दोनों इमेजेस आपके सामने हैं, दोनों को कंपेयर करें और देखें कि बेसिक प्रॉम्प्ट क्या होती है और स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट क्या होती है। पहले आप क्या बना रहे थे और इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह आप क्या बना पाएँगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है और आप ये पूरी सीरीज़ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस पूरी वीडियो में आपको कौन-सा पॉइंट पसंद आया है। और एक ज़रूरी बात ये है कि इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आप लोग अकेले-अकेले इसका फ़ायदा ना उठाएँ। अपने दोस्तों के साथ भी लाज़मी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इस फ्री कंटेंट से फ़ायदा उठा सकें और उनकी जो इमेज जनरेशन की स्किल्स हैं उसको एडवांस लेवल पर लेके जा सकें। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।